दोस्तों, आज हम लोग आपको नायक सीरीज का लेक्चर नंबर 6 का रिवीजन कराएंगे। पहला प्रश्न है, हरिचर शौकिया का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? हरिचर शौकिया का संबंध सत्रिया से है। वीरगासे नृत्य कहाँ पर होते हैं? कर्नाटक में। वीरगासे कहाँ होती है? कर्नाटक में। 2023 डेविस कप किस देश ने जीता? इटली ने। द कोस्ट ऑफ लिविंग नामक पुस्तक को किसने लिखा है? अरुंधति रॉय। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन कहाँ है? तो अनुच्छेद 21 में है। अब क्वेश्चन नंबर 1, भारतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए जाना जाता है? तो कर्नाटक। और हिंदुस्तानी नॉर्थ इंडिया। और कथक है हिंदुस्तानी म्यूजिक, कथकली सोपान म्यूजिक, और मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, और कुचिपुड़ी कर्नाटक म्यूजिक। फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक पुरंदरदास त्रिमूर्ति है, त्यागराज, मुथुस्वामी, श्यामा शास्त्री। और वुमेन्स में है हमारी त्रिमूर्ति MS सुब्बलक्ष्मी जी ने मिला था 1998 में भारत रत्न। और DK पटमल और ML वसंत कुमारी त्रिमूर्ति हैं। मोहरी नृत्य और गोटीपुआ का संबंध किस राज्य से? तो उड़ीसा से। हरियाणा में धमाल और मंजरी, उत्तर प्रदेश में चरुकुला और कजरी, बिहार में धोबिया, समचकोआ। फिर है हम लोग का उड़ीसा में बांदा, घंटा, मर्दम, पैका, घुमरा, डलखाई, सबलपुरी, रड़पा। भारतीय शिवाजी और कनक रेलवे का संबंध किस? ये मोहिनीअट्टम से संबंधित। मोहिनीअट्टम से। कनक रेलवे को 1990 में पद्मश्री मिला था और भारतीय शिवाजी को 2004 में पद्मश्री मिला था। और इससे है मोहिनीअट्टम, शांताराव, डॉक्टर सुंदरा नायर, क्षेमावती और गीता गायक। दीपावली हिंदी कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? तो कार्तिक महीने की अमावस्या में मनाई जाती है। हिंदी पंचांग का पहला महीना है चैत्र और अंतिम है फागुन। और फिर है गणेश चतुर्थी भाद्रपद, हनुमान जयंती चैत्र और महाशिवरात्रि फाल्गुन में। 1928 से 1980 के बीच भारत ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते? 8। 2021 में पहली 31 साल के बाद हुआ कि उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 1928 में जब जीते थे तब कप्तान थे जयपाल सिंह मुंडा, 1936 में मेजर ध्यान सिंह, 1948 में किशन लाल, 1980 में वासुदेव भास्करन। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी था? तो लिएंडर पेस। 1996 अटलांटा में कांस्य पदक। जब पहला भारतीय ओलंपिक पदक 1992 हेलसिंकी में हुआ था। कुश्ती में केडी जादव ने जीता था। पहला रजत पदक 2004 में एथेंस में हुआ था, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जीता था। इंडियन सुपर लीग एक है, फुटबॉल संबंधित है। ये 2013 पहली प्रतियोगिता 2014 में। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व आत्महत्या दिवस 10 जून, विश्व नर्स दिवस 12 मई, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 जनवरी को इंटरनेशनल सीमा शुल्क दिवस। और भारत ने किस अवधि में को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा? तो 1921 से 1951। द ग्रेट डिवाइडिंग महान विभाजक वर्ष है। 1911 में ऋणात्मक वृद्धि हुई थी 0.31, और सर्वाधिक वृद्धि हुई थी 1966, 61 और 71 में 24.80। अनुच्छेद 21 में सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रावधान है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। 6 से 14। 86 संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। और एक गिरफ्तारी एवं निरोध विरोध संरक्षण है आर्टिकल 22, जो कि 23 दिया है, गलत है। और धर्म एवं धर्म की स्वतंत्रता है हमारा 25, और अल्पसंख्यकों के लिए है 29। 2023 में बलात्कार मानव दुरुपयोग निषेध है 23, और कारखाने से बच्चों के लिए नियोजन और प्रतिषेध है 24। भारतीय संविधान क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के किस खंड में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो 16 का 4। क्वेश्चन नंबर 13 है, अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। कहता है निम्न अधिकार में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) के D को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त हो? तो विदेश यात्रा का प्रावधान। 19(1) का D में है भारत के अंदर घूमने का अधिकार। पहला में है वाक अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, सभा करना, घूमने की, बस जाना, संपत्ति रखने की, जो कि अब हट गया है, और व्यापार करने की। मौलिक अधिकार का संरक्षण है सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32। और
उच्च न्यायालय है, आर्टिकल 226। अब क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। 44वां संविधान संशोधन 1978 से हुआ, भाग 12 में इसका उल्लेख है और 13 के ए में बन गया है कानूनी अधिकार। गया में हुआ था, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, गया में हुआ था ज्ञान प्राप्ति, कुशीनगर में उन्हें निवाण प्राप्ति हुआ था, लुम्बिनी में जन्म हो गया था और सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अब देखिए, षट दर्शन, वैशेषिक दर्शन है हमारा कणाद, सांख्य दर्शन है कपिल, न्याय दर्शन गौतम और योग दर्शन पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, लोकायतन दर्शन चाणक्य। अब जन्म हुआ था, क्वेश्चन नंबर 8 का, जन्म का प्रतीक था कमल, प्रथम वचन धर्मचक्र, महाबोधि घोड़ा और त्याग था पीपल। त्याग था हमारा घोड़ा। गौतम बुद्ध के बारे में से क्या सत्य है? वो आत्म कर्म में विश्वास करते थे, बिल्कुल सत्य है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, बिल्कुल सत्य है। निवाण प्राप्ति में विश्वास करते, बिल्कुल सत्य है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं, बिल्कुल गलत, रॉन्ग है ये। अब देखिए, गौतम बुद्ध की माँ किस है? तो गौतम बुद्ध की जो माँ है कोल्य वंश से थी, कोल्य वंश, और पिताजी उनके शाक्य वंश से थे, शाक्य वंश, और माता थी कोल्य वंश। जन्म हुआ था उनका 563 BC, मृत्यु 483 BC। गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में, ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी पर हुआ था, निरंजना नदी के पास हुआ था उनको। और ये पहला द लाइट ऑफ एशिया थे, एशिया के प्रकाश पुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा जाता है। चलिए दोस्तों, ये कंप्लीट हुआ आपका, आप रिवीजन कर सकते हैं।